हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा ये रीतिकाल से संबंधित तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार, तोष के विषय में सही कथन है। आपको बताना है कि तोष जो है कवि, उनके विषय में सही कथन क्या है। ऑप्शन ए, तोष का तोष का सुधा नीति सन 1737 में लिखा गया। बी, वे सिंगडोर के जिला इलाहाबाद के निवासी थे। सी, शुक्ल जी ने तोष को तोष निधि लिखा है, पर तोष और तोष निधि दो अलग अलग कवि थे। डी, तोष के लिखे हुए 3 ग्रंथ बतलाए जाते हैं, सुधा निधि, विनय शतक और नक्शिक। या ये सभी सही है। आपको बताना है कि क्या सही होगा इसका आंसर। इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ई सही होगा। ये सभी सही है। इस प्रकार का प्रश्न लेने का एक उद्देश्य ये है कि जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं वो आपके सामने सब रख दिया जाए। ये जितने भी तो से संबंधित वो महत्वपूर्ण कथन आपके सामने है। इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन ये है कि जो शुक्ल जी है वो तोष को तोष निधि लिखे, जबकि बच्चन सिंह जो मानते हैं ये दोनों अलग अलग मानते हैं। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न संख्या 2, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुके झुके परत जही चितवन एक बार। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन ए, अंगदर्पण। ऑप्शन बी, रस प्रबोध। ऑप्शन सी, बिहारी सतसई। ऑप्शन डी, राम सतसई। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, अंग दर्पण। ये अंग दर्पण की पंक्ति ली गई है। और ये किसकी रचना है, अंग दर्पण और रस प्रबोध। तो ये दोनों जो रचनाएं हैं वो रसलीन की रचना है। ठीक है। ऐसा कई लोगों को ये भ्रम होता है कि जो पंक्तियां हैं ये बिहारी की है, तो ये बिहारी सही से नहीं ली गई है, अंग दर्पण से ली गई है। अगला प्रश्न संख्या 3, कथन है और तर्क दिया गया। बेनी परवीन लखनऊ के रहने वाले थे। तर्क है इसका, इनकी प्रसिद्ध रचना नवरस तरंग है। ऑप्शन ए, कथन सही है। ऑप्शन बी, तर्क सही है। ऑप्शन सी, कथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन डी, कथन और तर्क दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये दोनों ही सही है। ये जो बेनी परवीन है इनके संबंध में ये दोनों ही कथन सही है। तो बेनी परवीन जो है इनकी 3 रचनाएं मानी जाती है, जिसमें तो एक नवरस तरंग है, 2 और रचनाएं मानी जाती है जिसमें एक श्रृंगार भूषण है। ठीक है, श्रृंगार भूषण। और एक जो रचना है वो नाभा राव प्रकाश। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 4, खटमल बाईसी में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो पहले ये बताइए कि खटमल बाईसी किसकी रचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रीतिकाल की। क्यों है इसका जवाब इसी प्रश्न में मिल जाएगा। इसका जो आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये वीर रस की रचना है। ऑप्शन बी, हास्य रस की रचना है। ऑप्शन सी, विभत्स रस की रचना है। ऑप्शन डी, रुद्र रस की रचना है। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये हास्य रस की रचना है। रीतिकाल में कि यही ऐसे कवि हुए जो कि हास्य रूप को लेकर, रस को लेकर इन्होंने रचना की है। अब कौन सी रचना की है, खटमल बाईसी। इसकी रचनाकार कौन है, तो अली मुजीब अली खान, अली मुहिब खां, जो अपना टाइटल क्या लगाते हैं, प्रीतम लगाते हैं। इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 5, भरवा संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन है बेनी बंदीजन। ऑप्शन बी, बेनी परवीन। ऑप्शन सी, यशोदानंदन। ऑप्शन डी, वृंद। तो भैरव संग्रह किसकी रचना है। अब भैरव संग्रह किस प्रकार की रचना के लिए जाना जाता है ये भी आप बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, बेनी बंदीजन। ठीक है, बेनी परवीन और बेनी बंदीजन, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। भरवा संग्रह किस लिए जाना जाता है, ये हास्य व्यंग के लिए जाना जाता है। ये एक तरह से व्यंग्य किया जाता है, तो इसके लिए जाने जाते हैं बेनी बंदीजन।
इनकी और दो रचनाएं और फेमस है, जो कि एक टिकट राय प्रकाश है और एक रस विलास है। जो टिकट राय प्रकाश है वो अलंकार ग्रंथ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। बिहारी को बच्चन सिंह ने किस काव्य धारा के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन ए काव्य चेतस, ऑप्शन बी रीति चेतस, ऑप्शन सी मुक्त रीति काव्य, ऑप्शन डी स्वच्छंद काव्य धारा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि शुक्ल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें भी संभावना है कि प्रश्न बने, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है वो शुक्ल को ना देखकर अब बच्चन सिंह से भी बनने लगे हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, मुक्त रीति काव्य के अंतर्गत रखते हैं बिहारी को। अब बिहारी के संदर्भ में जो बच्चन सिंह जो इनका जन्म काल मानते हैं वो 1595 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया में गुलदस्ते दिखलाई पड़ेगा। दोनों का अपना महत्व है, ना कोई छोटा ना बड़ा, मुक्तकों की तुलना में प्रबंधों से नहीं की जानी चाहिए। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सुमन राजे। तो ये बिहारी के संदर्भ में जो प्रबंध काव्य को गुलदस्ता वगैरह कहें, तो ये उसका कटाक्ष करते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं शुक्ल की आलोचना करते हुए, यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया में गुलदस्ते दिखलाई पड़ेंगे। दोनों का अपना महत्व है, ना कोई छोटा ना बड़ा, मुक्तकों की तुलना में प्रबंधों से नहीं की जानी चाहिए। ये जो कथन किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 1904 की खोज में आलम की काम कंदिला की एक प्रति मिली। उनका रचना काल 991 हिजरी संवत है, जो कि सन में 1583 ईस्वी है। इसके आधार पर किसने कहा कि हिंदी में एक नहीं दो आलम है? एक माधवानल काम कंदिला के रचयिता आलम और दूसरे मुअज्जम आसित आलम केली के रचयिता आलम। ये कथन किसका है? ऑप्शन, कथन ही किसने मतलब कहा है, ये कथन जो है ये बच्चन सिंह अपने बुक में लिखते हैं कि किसने जो है कि आलम को दो आलम माना है। ऑप्शन ए गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी नीलाभ, ऑप्शन डी नीरजा माधव। इसका आंसर क्या होगा? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बनने की संभावना हो सकती है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि जो आलम के काम कंदिला जो है वो अलग है, और जो एक दूसरे जो मुअज्जम के आश्रित है उनकी रचयिता अलग है। तो इन्होंने दो आलम की कल्पना की है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। आज का सेशन का आखिरी प्रश्न एक प्रकार से बहुत इजी है, आप जानते ही होंगे। नहीं महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जानो, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठानो। ये कथन किसकी है? यहाँ कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है किसके संदर्भ में कहा गया है और किसके लिए कहा गया है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है। इसका आंसर क्या होगा आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए घरानंद, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी शेख। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी बी होगा ब्रजनाथ। कि इनका आंसर क्या होगा? इसका ब्रजनाथ। ब्रजनाथ ने लिखा है किसके विषय में के लिए लिखा है? ये घनानंद के लिए लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।